नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। उम्मीद है मेरी कहानियाँ आपको इंस्पायर करेंगी और आप अगर लाइफ में कोई मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मेरी स्टोरी से मिल पाएगा। आज की स्टोरी बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ और या तो पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को ये स्टोरी दिखा सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। अब हमारे हिंदी जो ग्रामर है उसमें हम अक्सर ये एक पढ़ते हैं लाइंस को। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ मैं आज। एक संस्कृत के विद्वान थे वरदराज। वो गुरुकुल में पढ़ने गए बाकी बच्चों के साथ। न्यू थे, थोड़ा समय लगा, थोड़े समय बाद उनके दोस्त बने। गुरुकुल में वो बाकी बच्चों के साथ जिस तरह बाकी बच्चे गुरुकुल में काम करते थे उन्होंने भी काम करा, लेकिन पढ़ाई में बहुत वीक थे। वो पढ़ नहीं पाते थे, तो बच्चे अक्सर उनका मजाक बनाते थे। वो कोशिश करते रहे, नहीं हुआ। तो वो टाइम ऐसा था जहाँ पढ़ाई की ऑप्शन नहीं होने पे कोई और काम करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता था। तो उनके गुरु ने बहुत टाइम तक उनको देखा कि वो नहीं कर पा रहे। बच्चे लगातार उनका मजाक बनाते रहे। वो एक उपहास का मतलब एक टारगेट बन गए थे कि ये बच्चा बहुत मंदबुद्धि है। उन्हें मंदबुद्धि का टैग भी दे दिया गया। अब वरदराज जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। उनके गुरु ने कहा कि बेटा तुमसे नहीं होगा, पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है, घर जाओ कुछ और काम सीख लो, यहाँ रहकर समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वरदराज भी बहुत मायूस हुए और वो घर को निकल पड़े क्योंकि गुरुजी ने कह दिया था। अब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको थोड़ी सी प्यास महसूस हुई। उन्होंने बोला चलो आसपास कहीं पानी ढूंढता हूँ। तो थोड़ा दूर उनको एक गांव दिखाई दिया, वहाँ वो गए तो देखा औरतें कुएं में से पानी निकाल रही थी। उन्होंने वहाँ जाके पानी पीने के लिए जब देखा तो देखा कि जहाँ से रस्सी निकल रही थी वहाँ पे निशान पड़े हुए थे, गहरे निशान। तो उन्होंने उन महिलाओं से पूछा कि ये निशान किस तरह से पड़ गए। तो महिलाओं ने कहा कि बेटा ये तो इस कोमल सी रस्सी से पड़े हैं, सालों से हम यहाँ से पानी निकाल रही हैं, तो वो रस्सी के कारण यहाँ निशान पड़ गए। एक सख्त पत्थर पे मुलायम रस्सी से बने हुए निशान। वरदराज के दिमाग को क्लिक किए। उन्होंने बोला कि अरे एक रस्सी, एक कोमल सी रस्सी अगर पत्थर पे निशान बना सकती है तो मेरी प्रैक्टिस मेरे दिमाग पे निशान क्यों नहीं बना सकती, क्यों नहीं पढ़ सकता मैं, क्यों नहीं मैं वो कर सकता जो मैं चाहता हूँ। तो वो वापस गुरुकुल में गए। उन्होंने गुरुजी को बोला कि मैं एक और ट्राई करूँगा। और उन्होंने बड़े मन से, कड़ी मेहनत से लगातार प्रयास किया। उनके अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा आ गई थी। उनको ये समझ में आ गया था कि एक कोमल रस्सी अगर पत्थर पर निशान बना सकती है तो मेरी प्रैक्टिस, मेरी मेहनत मेरे को पढ़ाई कैसे नहीं करवा सकती। उन्होंने बहुत अथक मेहनत करी और उसके बाद वरदराज जो हैं वो संस्कृत के महान विद्वान बने, लेखक बने। उन्होंने संस्कृत की बहुत सारी बुक्स लिखी और वो एक बहुत अपना एक रिमार्केबल निशान और एक माइलस्टोन बना कर गए अपने टाइम पे एक विद्वान के रूप में। तो दोस्तों इस कहानी में एक वो जो लाइन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भूल जाते हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। सीख ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, बच्चे अगर आपको कह रहे हैं हमें गिव अप हो रहा है, मैथ नहीं हो रहा, साइंस नहीं हो रही, इंग्लिश नहीं हो रही, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो डेली, चाहे फेलियर आए पर डेली प्रैक्टिस करें। ये आप पर भी अप्लाई है। कोई काम अगर आपको ऑफिस में दिया जा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको रोज़ कोशिश कीजिए। एक दिन वो स्किल ऑटोमेटिकली आपको आनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही एक हल है किसी भी चीज़ को सीखने का। तो उम्मीद करती हूँ कि एक बहुत पुरानी बचपन में सुनी हुई लाइन के ऊपर एक जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई है वो कहीं किसी हद तक आपको बहुत मदद करेगी। कल फिर मिलते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू।